हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 10 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे से पूछा है एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट होती है। अब एक सर्कल पर हम बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप आंसर में लिख दोगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट इन अ सर्कल। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होती है। तो इसको जो है डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखो मैं जो हूँ एक सर्कल बना लूँगा। अब एक सर्कल पर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं। एक सर्कल पर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट से जो है मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो इस तरीके से मैं हर एक पॉइंट से जो है एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यानी कि एक सर्कल पर जो है हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होती है। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम की मदद से भी समझा दिया। देखो एक सर्कल पर जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे और हर एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारी जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, इसके फर्स्ट पार्ट को देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1 लिख लो। जो हमारी टेंजेंट होती है वो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पर पूछा था टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जो हमारी टेंजेंट होती है वो सर्कल को जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। डायग्राम की मदद से भी समझा दूँ। देखो सिर्फ इस तरीके से हमारी टेंजेंट लाइन जाती है, वो सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है सर्कल को। अब सेकंड पार्ट को देखो। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ। एक लाइन जो सर्कल को जो है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। हम देखो डायग्राम, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था, एक सर्कल बना लेता हूँ और एक लाइन बना लेता हूँ जो इस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखो एक तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, देखो इनने सर्कल को जो है कट कर दिया 2 पार्ट में, तो इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। एक लाइन जो सर्कल को जो है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम बोलते हैं सेकंड। थर्ड पार्ट को देखो, सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये भी बताया था मैंने, टू टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं इस सर्कल पर एक दूसरे के। अब देखो डायग्राम की मदद से इसको भी हम समझेंगे। मैंने ये सर्कल बना लिया। अब मैं जो हूँ एक सर्कल पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकती है। अब देखो मैं कोई तीसरी टेंजेंट में इन दोनों के पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकता। यहाँ पर एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करूँगा इस तरीके से होगी तो इन दोनों के पैरेलल तो नहीं होगी हो। तो एक सर्कल पर जो है एक दूसरे के 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते। तो देखो फोर्थ पार्ट को देखो। इसमें क्या बोला है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल पर भी होता है और टेंजेंट पर भी होता है। देखो ये पॉइंट जो है सर्कल पर भी है और टेंजेंट पर भी है, यानी कि कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि जिससे टेंजेंट हमारी पास होकर के जाती है ना, जिस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट है, देखो ये जो पॉइंट है हमारा टेंजेंट पर भी है और सर्कल पर भी है। इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं टेंजेंट। देखो मैंने यहाँ पर एरो भी लगा दिया ताकि अच्छे से समझ में आए। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे से क्या बोला है, अ टेंजेंट पी क्यू, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm length PQ is। अब इसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम खुद से बनाना है और इसके अंदर जो है हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, यानी कि उस पर टिक करना है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो हूँ एक सर्कल ही बना लूँगा। ये मैंने एक सर्कल बना लिया। अब यहाँ पर देखो मैंने सर्कल बना लिया। यहाँ पर जो है एक टेंजेंट है PQ और ये जो P पॉइंट है ये सर्कल का है, यानी कि P पॉइंट जो है वो सर्कल पर है। तो यहाँ पर मैं एक टेंजेंट बना लूँगा। तो टेंजेंट देखो सर्कल से एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर से ऐसा हमारी टेंजेंट जाएगी। और देखो यहाँ पर ये PQ हमारी टेंजेंट है। यहाँ पर हमें पॉइंट भी बता दिया, हमें सर्कल पर जो है कौन से वाले पॉइंट को रखना है। P वाले पॉइंट को जो है हम सर्कल पर रखेंगे यहाँ पर, यानी कि जो P पॉइंट है ये हमारा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने ये भी बता दिया है। देखो जो सर्कल पर भी और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
यहाँ पर हमें बता दिया पी पॉइंट जो है सर्कल का है, यानी कि हम जो है इसे पी पॉइंट को यहाँ पर सर्कल वाले पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर रखेंगे पी पॉइंट को। इसको जो है मैं क्यू रख दूंगा इस वाले पॉइंट को। और रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसकी सेंटर, आप जो है डायग्राम एकदम ठीक से बना लेना। सेंटर से हमारी जो है ये, इससे हम टच करा देंगे यहाँ पर टेंजेंट पर। ये रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर आगे हमें और क्या गिवन है, सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। अब हम जो है इसे सेंटर ओ को, इसका नाम दे दो ओ, इसको जो है हम क्यू से इस तरीके से इसको भी हम मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया। अब सो डैट ओ क्यू मुझे गिवन है 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू भी मुझे गिवन है देखो 12 सेंटीमीटर, और रेडियस भी गिवन है। अब मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी ये भी बताया था, रेडियस जो होती है वो इसके साथ टेंजेंट के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो है पी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर सबसे पहले लिख लो एंगल ओ पी क्यू। ये जो एंगल ओ पी क्यू होगा हमारा, ये 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर लिख लो 90 डिग्री। क्यू होगा यहाँ पर रीजन में भी दे सकते हो, क्योंकि ये जो रेडियस होती है हमारी, ये जो रेडियस होती है हमारी, ये जो है इसके परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, टेंजेंट के। तो इस तरीके से लिख सकते हो, ये रीजन में आ जाएगा। रेडियस जो होती है हमारी इस पर जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, इसलिए एंगल ओ पी क्यू 90 डिग्री का होगा। अब बस इसको पाइथागोरस थ्योरम में देखो फाइंड आउट कर लूँगा, ये वाली साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, ये देखो, ये जो 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है, ये खड़ी साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के साथ वाली साइड हमारी बेस होती है। चैप्टर 8 में भी हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे 12 सेंटीमीटर गिवन है, इसका स्क्वायर कर लो, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर भी मुझे गिवन है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बेस मुझे निकालनी है। बेस हमारी पी क्यू है, पी क्यू में रख लेता हूँ पी क्यू, और इसका जो है हमारा स्क्वायर है। अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर ये जो है 12 है, इसका स्क्वायर होता है 144। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। तो साइड में को सॉल्व करता हूँ, जगह कम है, यहाँ पर 144 रखो, और ये जो 25 इधर प्लस का इधर आके माइनस का 25 बन जाएगा, इज इक्वल टू इधर हमारा क्या रह गया पी क्यू स्क्वायर। अब 144 में से हम 25 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 119, वैल्यू आ जाएगी 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए, ना कि पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग इस तरीके से लिख सकते हो बोथ साइड, चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दोनों तरफ जो है रूट लगा लेंगे हम पी क्यू स्क्वायर, और इस पर जो है इस तरीके से रूट लगा लेना। तो ये स्क्वायर से जो है हमारा देखो रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा इधर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको साइड में वो कर लेता हूँ, आप इसी के नीचे करने एकदम तरीके से। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी रूट में 119, जो कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रूट में 119 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। अब मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, वैसे तो इस तरीके क्वेश्चन हमसे एग्जाम में नहीं पूछते, मगर फिर भी हमारे से आना चाहिए, तो इसको भी हम करेंगे। क्या बोला है इसके अंदर हमें, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच डेट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है, और हमें जो है 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एक गिवन लाइन के, और एक लाइन तो हमारी टेंजेंट होनी चाहिए। जो 2 लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना पैरेलल, उनमें एक लाइन तो टेंजेंट होनी चाहिए और एक लाइन जो है सेकंड होनी चाहिए। अब देखो एक बार जो है क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। सपोज हमारी एक इस तरीके से हमें जो है एक गिवन लाइन है हमारी, हमें जो है एक सर्कल को ड्रॉ करना है। हमें जो है इस गिवन लाइन के 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और वो 2 पैरेलल लाइन कैसी होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए टेंजेंट, यानी कि जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, यानी कि इंटरसेक्ट करे, और एक लाइन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेकंड इस लाइन के। हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन के जो है दोनों पैरेलल होनी चाहिए, एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सेकंड होनी चाहिए। तो देखो डायग्राम हम इसका सही से बना लेंगे। सबसे पहले तो मैं जो हूँ एक लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ पर मैं करता हूँ, देखो एक लाइन ड्रॉ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, हमारी हो गई गिवन लाइन। अब मैं जो हूँ यहाँ पर इस गिवन लाइन के सबसे पहले तो एक सर्कल बना लूँगा मैं। तो मैं सर्कल बनाता हूँ, देखो यहाँ पर कंपास को रखूँगा मैं, और इस तरीके से मैं जो हूँ इसको घुमा दूँगा पेज को, तो इससे हमारा जो है एकदम ये हिलेगा नहीं। तो ये मैंने सर्कल बना लिया। सर्कल का सेंटर मेरा ये वाला पॉइंट है। अब मैं थोड़ा सा कंपास को बड़ा करूँगा और यहाँ पर सेंटर पर रखूँगा मैं अपने कंपास को, और इस गिवन लाइन के जो है मैं इस तरीके से सेमी सर्कल बना लूँगा। ये मैंने बना लिया।
तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट पर अपने कंपास को रखूँगा और यहाँ पर से जो है मैं इस तरीके से एक कट लगा दूँगा। ये मैंने लगा दिया कट। अब मैं फिर से यहाँ पर से इस इधर ले, पहले मैंने इधर रख के कट लगाया, अब मैं जो हूँ इधर ले पॉइंट पर इसके कंपास की नोक को रखूँगा और फिर मैं जो हूँ यहाँ पर भी एक कट लगा दूँगा। ये मैंने लगा दिया कट। अब मैं जो हूँ देखो सर्कल के सेंटर को और इनको जो है दोनों को ज्वाइन कर दूँगा। मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर जो है इन दोनों को, सेंटर को और इसको जो है ज्वाइन कर दो। अब ये जो बनेगा ना हमारा, ये होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर जो है देखो मैं नेमिंग भी दे देता हूँ, यहाँ पर इनको पॉइंट को नेमिंग दे देता हूँ। इसको पी पॉइंट नाम दे दो आप और इसको सेंटर को तो हमारा ओ हो जाएगा। तो अब हमें एक सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है और एक हमें जो है टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। इस वाली लाइन के हमें दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें एक सेकंड होनी चाहिए और एक टेंजेंट होनी चाहिए। तो ये जो है हमारा देखो एकदम स्ट्रेट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। मैं अपने डी को यहाँ पर रखूँगा, इस वाले पॉइंट पर मैं अपने डी को रखूँगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर डी जो है इस लाइन से जो है वो करना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डी को रखा और इस वाले पॉइंट पर जो है मैं डॉट लगा लूँगा, 90 डिग्री के एंगल पर मैं डॉट लगा लूँगा। अब मैं जो हूँ यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा इस तरीके से, देखो इस तरीके से मैं जो हूँ यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। मैंने अपने डी को यहाँ पर रखा, ये मैंने इसके जो है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और ये हमारी देखो टेंजेंट भी है। अब मैं जो हूँ एक सेकंड लाइन भी ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, क्यू नाम दे दो, इस लाइन को यहाँ पर ए नाम दे दो, यहाँ पर बी नाम दे दो, यहाँ पर इसको सी नाम दे दो और यहाँ पर इसको डी नाम दे दो। अब मैंने टेंजेंट तो लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन के पैरेलल है। अब मैं एक सेकंड लाइन भी ड्रॉ कर लूँगा। सेकंड लाइन भी देखो मैं किस तरीके से ड्रॉ करूँगा, मैं जो हूँ यहाँ पर डी रखूँगा और यहाँ पर सेकंड लाइन वो होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो मैं यहाँ पर को कहीं को भी सर्कल के अंदर डी रखूँगा और इस लाइन से टच कराऊँगा और यहाँ पर जो है मैं 90 डिग्री के एंगल पर फिर से पॉइंट लगा लूँगा। और यहाँ पर जो है देखो जहाँ से मैंने वो करा ना, यहाँ पर एक पॉइंट रखता हूँ। मैंने डी को अपने कहाँ से रखा, ये यहाँ पर जो है मैं रख लेता हूँ। देखो इस पॉइंट पर मैंने डी को रखा, इस तरीके से थोड़ा सा रखता हूँ मैं। देखो इस पॉइंट पर यहाँ को मैंने अपने डी को रखा, जिससे मेरा जो है 90 डिग्री के एंगल पर मैंने अपना पॉइंट लगा लिया। ये लाइन से जो है हम एकदम से इस तरीके से मैच कराएंगे, देखो ये वाली लाइन। तो बस अब एक लाइन और ड्रॉ कर दो आप इसी तरीके से, वो हमारी सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैं लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दी सेकंड लाइन भी। अब देखो मैंने इस गिवन लाइन के दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, जिसमें एक हमारी ये वाली टेंजेंट है और ये वाली हमारी सेकंड है। बस ये क्वेश्चन था इसमें, वैसे ये हमसे एग्जाम में नहीं पूछते, ये फिर भी हमसे आना चाहिए, एक क्वेश्चन हमारे से करना आना चाहिए।